फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फनी मैथ्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल्स। ये हो सकता है आप में से काफी लोगों को पता भी हो, लेकिन सबसे पहले अगर हमें कुछ भी कोई भी नंबर को डिवाइड करना है तो हमें पहले उसके रूल्स पता होने चाहिए। वो काफी काफी बार ऐसा होता है कि हमें कुछ नंबर्स दिए जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि डिवाइड करने के लिए नंबर दिए जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि वो नंबर जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर एक्चुअली डिवाइड होने वाला भी है कि नहीं। लेट्स से कि नंबर दिया गया है आपको एग्जाम में, या फिर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जहां पर अब आपके सामने है एक कुछ बड़े डिजिट नंबर्स, जैसे कि जैसे कि 4285। ओके, अब आपको डिवाइड करना है इस नंबर को। आप आपके सामने दे दिया गया, ठीक है, मान लीजिए 2 दे दिया गया या 25 दे दिया गया, ठीक है, और आपको अब डिवाइड करना है। तो आप जाओगे पूरे प्रोसेस में चेक करने के लिए कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो जो ऊपर जो रूल्स दिए हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमें वो ट्रिक्स हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर अगर 1 से लेकर 10 तक अगर कोई नंबर है, ठीक है, तो वो जो हमारा डिविडेंड है, ठीक है, वो डिवीजर से डिवाइड होगा या नहीं, ठीक है। तो ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। 2 से 10 तक सभी रूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी। तो सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है और हमें पता करना है कि भाई वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या 3 से डिवाइड होने वाला है या 4 से डिवाइड होने वाला है, ये डिवाइड करने से पहले, ठीक है, हम उसको डिवाइड करना शुरू नहीं करेंगे। डिवाइड करने से पहले ये समझेंगे इस इन रूल्स के हेल्प से कि वो पर्टिकुलर नंबर टू किस नंबर से डिवाइड होने वाला है। 2 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझेंगे कि ये कैसे होगा। इसीलिए इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। आज के पार्ट में सिर्फ हम इतना ही देखेंगे कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होने वाला है तो उसे कैसे पता करें कि वो किस नंबर से डिवाइड होने वाला है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही देखेंगे। कल के वीडियो में देखेंगे डिवीजन के और कुछ सिंपल ट्रिक्स। ये और कोई बड़े डिजिट का नंबर है और उसे हमें डिवाइड करना है, तो कैसे उसे और इजी बना सकते हैं वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे रूल्स हैं। तो सबसे पहले पहला रूल, ओके, डिविजिबिलिटी बाय 2। तो अगर कोई नंबर है, ठीक है, तो वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो ये पहले रूल से हमें पता चलेगा, ठीक है, ये पहले रूल से हमें पता चलेगा। तो ये रूल क्या बोलता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट एंड्स इन 0, 2, 4, 6 और 8। तो अगर कोई नंबर है, अगर उसके एंड में 4 है, 6 है, 2 है, 8 है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा या 0 है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 3, 2, 6, ठीक है। अब ये नंबर है और आपको श्योर नहीं है, आपको पता करना है या कि ये किससे डिवाइड होगा। तो हम लोग यहाँ पर श्योर हैं अभी, क्योंकि हमें ये रूल मालूम है कि अगर एंड में 6 रहेगा तो ये पूरा नंबर 2 से, तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा ही, ठीक है।
कम से कम 2 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा। तो ये हमारा रूल है। तो इसको डिवाइड भी करके देख लेते हैं। 3 2 6, इधर हो गया 2 1 जा 2, 3 2 1, 12, 2 6 जा 12, ठीक है, 0, इधर 6 एंड ये 2 3 जा 6। तो ये पता चल गया कि इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। इसी तरह से अगर कोई और नंबर है, 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर भी हो सकता है, लेट्स से कि 4 5 2 8। अब ये 4 डिजिट नंबर है, इतना बड़ा डिजिट नंबर। आप अगर कंफ्यूज हो कि अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होने वाला है कि नहीं होने वाला है, बट अब ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 8 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा ही। ठीक है, अभी कितना भी बड़ा डिजिट नंबर रहने दो, 2 5 3 9 6, लास्ट में क्या है 6, तो ये नंबर, ये 5 डिजिट नंबर 2 से डिवाइड होगा ही। ठीक है, तो ये था हमारा पहला रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 2। अभी दूसरा रूल देखते हैं हम, अबाउट डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 क्या बोलता है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, समझा? अगर कोई भी डिजिट का नंबर है, एक डिजिट नंबर मतलब मीन्स 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर, लेट्स से कि 33, सॉरी, नहीं कोई और नंबर लेते हैं, लेट्स से कि 36। ठीक है, तो अभी ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? अभी ये तो 3 के टेबल में भी, मतलब 3 के टेबल में तो मतलब 10 के बाद 3 3 12, जो बेसिकली ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन ये हमें कैसे, इस रूल के हिसाब से कैसे समझ में आएगा? अगर हम इसको 3 प्लस 6 कर देंगे, ठीक है, और उसका वैल्यू अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये टोटल नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, अभी ये तो 2 डिजिट था, अभी मान लो कि 3 4 7, एक दूसरा नंबर लेते हैं, 3 डिजिट नंबर लेते हैं। हम्म, ओके, ये नंबर लेते हैं 7 7 7। ठीक है, अभी ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? हम्म, अगर ऐसा कुछ एग्जाम में आता है, या फिर एग्जाम में तो ऐसा मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे ऐसा सिचुएशन आ सकता है जब आपको ऐसा कोई नंबर डिवाइड करना हो। तो अगर ये 777 है और इसको डिवाइड करना है 3 से, तो क्या आपको मालूम है कि ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है, तो अब इस रूल के हिसाब से देखते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। तो 7 + 7 + 7 कितना होता है? 21 होता है। और 21 जो होता है वो 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि ये 3 के टेबल में है, 3 7 जा 21 होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये 777 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो इधर पे 3 इधर लिख देते हैं, ये पहली बार 2 से करते हैं, 761, इधर आ जाएगा 17, और फिर इधर 3 5 टाइम्स कर लेंगे, 3 5 जा 15, 7 - 15 2, इधर 7 आ जाएगा, एंड देन 3 9 जा 20,
7। तो हो गया ये। तो इसी तरह से ये रूल काफी हेल्पफुल होंगे अगर आप ये रूल हमेशा ध्यान में रखते हैं, इसे याद रखते हैं कभी भी मैं कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे, तो ये आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया 3 का रूल। इसी तरह से अभी देखते हैं आगे जो रूल्स हैं वो क्या कह रहे हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, तो आगे सॉरी, तो आगे जो रूल है 4 का रूल, 4 क्या बोलता है, इफ द लास्ट टू डिजिट if the last two digit number, if the last two digit form a number that is divisible by 4। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, 3 इस तरह से कुछ 324, ठीक है, तो बोल रहा है इफ द लास्ट टू डिजिट नंबर फॉर्म्स ए नंबर, उसका प्लस नहीं, ठीक है, जैसे कि डिविजिबल बाय 3 में था कि सबका सम, ठीक है, सबका सम डिविजिबल होना चाहिए 3 से, तब वो नंबर डिवाइड हो सकता है 3 से। ठीक है, यहाँ पर सम नहीं बोल रहा है, यहाँ पर रूल है कि a number is divisible by 4 if last two digit forms a number that is divisible by 4। मतलब कि अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 4, वो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा। तो अब ये 24 जो है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 6 24, तो इसका मतलब 324 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 8 is a 32, okay, 0 4 1 is a 4, ओके, तो 81 टाइम्स में ये आपका कट जाएगा ये नंबर। ठीक है, तो ये हो गया 4 का। आप लोग अपने घर में और भी नंबर्स के साथ में ट्राई कर सकते हैं, इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये रूल्स कैसा काम करता है। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको ये रूल्स याद रहने चाहिए, याद रहेंगे तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। ओके, 5 का रूल, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट एंड्स इन 0 और 5। सिंपल रूल है, बहुत लोगों को पता भी रहेगा। तो कोई भी नंबर सपोज कि वो एंड्स विथ 5 और एंड्स विथ 0, ओके, जस्ट लाइक 250, ओके, एंड्स विथ 0, सो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। और if ends with 5 also, so let's say कि 255 भी है, ठीक है, तो ये इसके एंड में 5 है, तो ये भी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एग्जांपल में 3 डिजिट्स की दे रहा हूँ, लेकिन आप 4 डिजिट 5 डिजिट, ठीक है ना, कोई भी डिजिट के नंबर में ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो ये यहाँ मैं एक ज़्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, आप लोग ये एक्सप्लोर करिए। ठीक है, कि ये रूल सभी डिजिट के नंबर्स पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट जरूर से काम करेगा, शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। ओके, तो विल गो फॉर नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल इज 6। A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का रूल है। ये क्या बोल रहा है, 6 क्या बोल रहा है कि 6 अगर कोई नंबर 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 नहीं, 2 एंड 3, ठीक है, अगर कोई नंबर, ऐसा कोई नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है,
अभी एग्जाम्पल में कौन सा नंबर ले सकते हैं? मान लीजिए ये नंबर लेते हैं, 3 डिजिट नंबर। जस्ट सेकेंड, मान लो कि ये नंबर लेते हैं 452। अभी लास्ट में तो 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन 4 + 5 9, 9 + 2 11, ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ इसकी जगह 5 की जगह हम यहाँ पर 6 कर देते हैं, 462, ठीक है। अब 462 क्योंकि लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, और 4 + 6 10, 4 + 6 + 10, सॉरी 4 + 6 + 2, 4 + 6 + 2 = 12, ठीक है। तो एज पर रूल 3 का रूल, ठीक है, ये 12 जो है 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर जो है 3 से भी डिवाइड होगा। और क्योंकि लास्ट में 2, लास्ट जो फर्स्ट यूनिट प्लेस पे 2 है, ठीक है, तो इसीलिए ये 2 से भी डिवाइड होगा। तो ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए एज पर द सिक्स का जो डिविजिबिलिटी का रूल है, ये 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 462 को हम लोग 6 से डिवाइड करके देखते हैं। बट ये तो 6 से लग तो नहीं रहा है कि ये होगा। 6 7 जो 42, 6 7 जो 42 नहीं हो जाएगा। एक सेकेंड, 6 7 जो 42, ठीक है। 46 - 2 4, नीचे आ जाएगा 2, और वंस अगेन 6 7 जो 42। तो देखने से ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये 6 से डिवाइड होगा, लेकिन अगर हमें ये रूल मालूम है तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये 6 से डिवाइड होने वाला है। तो you can see friends, कि how much these rules can help you, okay, while you will be solving any problems or simplify any problems, okay। So अभी जल्दी से रूल 7 का रूल देखते हैं। ये सब आप लोग घर में प्रैक्टिस करिए, so you will be more familiar and it will be more easier for you guys while you will be solving any problem, okay। क्योंकि अगर ये सब रूल है और आपने कहीं लिख कर भी रख लिया लेकिन आपने याद नहीं किया है, आपको याद नहीं है, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, राइट। तो अभी डिविजिबिलिटी बाय 7, नंबर इज डिविजिबल बाय 7। क्या है रूल? इफ डबलिंग द लास्ट डिजिट एंड सब्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, रिजल्ट इज अ नंबर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ डबलिंग द लास्ट डिजिट। सो लेट्स से कि एक एग्जांपल लेते हैं, 247, ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट डिजिट। बोलता है कि डबलिंग, बोल रहे हैं रूल बोलता है कि नंबर इज डिविजिबल इफ डबलिंग द लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट 7 है, लास्ट डिजिट 7 है तो उसको डबल करने के लिए कह रहे हैं। तो डबल मीन्स हम उसे क्या करेंगे, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × 2 तो आ जाएगा 14। अभी क्या बोल रहा है कि डबलिंग द लार्ज एंड सब्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। तो रेस्ट ऑफ द नंबर क्या है हमारा 24। तो 24 - 4,
तो 24 24 सॉरी माइनस 14, 24 माइनस 14, 24 माइनस 14 हो जाएगा 10। तो ओके, तो ये तो 10 हो गया। Subtracting it from the rest of the number result in a number divisible. ओके, तो 10 जो है, जो ये 10 आया है अपना 7 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये नंबर जो है, ठीक है, 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं और एक ऐसा नंबर देखते हैं जो कि 7 से डिवाइड हो। हम्म, ठीक है, 247 था, तो अभी 147 लेते हैं। 147 के एग्जांपल से समझते हैं। अभी लास्ट में आ गया 7, फिर से 7 करते हैं मल्टीप्लाई 2, इधर भी 14, और लास्ट में जो फर्स्ट टू रेस्ट ऑफ द नंबर्स है वो है 14। तो 14 माइनस 14, क्या करना है, 14 और 14 को माइनस करना है, तो 14 माइनस 14 करेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो 0 जो है, 0 divided by 7, so it is divisible, right? 7 zeros are 0, right? So this number is actually divisible, so hence we should be able to divide this number with the number 7. Okay, तो सिंपली डिवाइड करके अगर हम देखते हैं, 7 2 जा 14, 0 7 7 7, राइट? सो 21 टाइम्स पे ये डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है गाइस, तो इसी तरह से ये डिविजिबिलिटी रूल को आपको अप्लाई करते जाना है। ठीक है, और इट विल बी डिवाइडिंग एनी नंबर्स विल बी will become very easy for you all. Okay, let's check the other rules. Okay, what about the number 8? A number is divisible by 8 if the last three digit form a number that is divisible by। ओके, कुछ सिमिलर, इस तरह का सिमिलर रूल हमने और किसका देखा था, 3 का देखा था। 3 में भी क्या हो रहा था, सेम थिंग था कि जो भी नंबर है वो अगर आपस में सम करके अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह से 8 में भी वही है कि अगर नो, ये थोड़ा डिफरेंट है। नंबर इज डिविजिबल बाय इफ द लास्ट थ्री डिजिट, ओके ओके, इट इज नॉट सिमिलर टू दैट रूल, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रूल है ये, कि नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट थ्री डिजिट फॉर्म अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट थ्री डिजिट फॉर्म अ नंबर इज divisible by 8। so see, आपको टू डिजिट का अगर आता है तो उसमें तो उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो टेबल में ही आ जाता है 80 तक। 8 से लेकर 8 के 1 से लेकर 10 तक, तो 8 के टेबल में ही आ जाता है, तो वो तो आपको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो लेकिन अगर यहाँ पर थ्री डिजिट का नंबर रहेगा तो फिर 8 में कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट थ्री डिजिट फॉर्म अ नंबर। सो अगर मान लीजिए कि 4 डिजिट नंबर है, 4 3 2 4, और ये बोल रहा है कि अगर ये लास्ट के थ्री डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो ही ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो ये लास्ट का थ्री डिजिट 3 2 4 है। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं होने वाला है, क्योंकि 8, ये 8 4 जा 32 हो जाएगा,
8 4 जो 32 हो जाएगा, ये 4 नीचे 4 उतरेगा तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा। कोई दूसरा नंबर देखते हैं। ठीक है, 4176। ठीक है, अभी ये देखते हैं, अभी ये लास्ट का 3 डिजिट है, लास्ट का 3 डिजिट ये डिवाइड होगा 176। ठीक है, 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो 8 2 टाइम्स लगाएंगे 1 आ जाएगा, 6 उतर जाएगा और फिर 2 टाइम्स, तो ये 16। तो 22 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये टोटल नंबर 4176 भी डिवाइड होगा एज पर द रूल। तो इसको भी डिवाइड करके देखते हैं। 8 यहाँ पर 8 5 टाइम्स लगा देंगे, इधर आ जाएगा 40, 1 7। ठीक है, अभी 8 2 टाइम्स लगा देंगे, इधर आ जाएगा 16, 1 6 एंड देन वंस अगेन 2 टाइम्स में ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8 का रूल। 9 का रूल क्या है? A number is divisible by 9 if sum of the digits is divisible by 9। ठीक है, ये 3 से मिलता जुलता है, क्योंकि 3 में क्या था, 3 में भी अगर सम ऑफ और जितने भी डिजिट हैं अगर उनको आपस में सम कर रहे थे, और तो अगर वो नंबर डिवाइड होता है 3 से तो दैट दैट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं 9 का भी। ठीक है, 9 का एग्जाम्पल, तो इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, सो अभी एक नंबर लेते हैं 429, लेट्स से 429। ओके, अब ये होगा क्या, 4 2 4 प्लस 2 6 एंड 9 प्लस 6 15, 9 प्लस 6 15, राइट। 4 प्लस 2 प्लस 9। ठीक है, 4 प्लस 6 और 9 प्लस 6 15। 15 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और 729, 729। ठीक है, 7 प्लस 2 प्लस 9। ठीक है, तो 7 प्लस 2 9, 9 हो जाएगा, और 9 प्लस 9 18, और 18 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 2 जा 18। तो ये नंबर जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। 729, 9 9 8 जा 72। ठीक है, 0 9 9 1 जा 9। ठीक है, तो ये रूल भी सही है। तो इस तरह से 9 का हम देख सकते हैं कि कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होने वाला है या नहीं, चाहे वो 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, डजेंट मैटर, राइट। और जो लास्ट है, नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट एंड्स इन 0। ये तो इजी है, ये तो ज्यादा मुश्किल है नहीं, ये तो सबको समझ में आ ही रहा होगा, बट स्टिल एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है। ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट एंड्स इन 0। ठीक है, तो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, अभी एग्जांपल जैसे लेते हैं 20 का, 2 डिजिट नंबर है, लास्ट में 0 है, तो 10 से डिवाइड होगा ही। 10 2 जा 20। 200 है, ठीक है, तो लास्ट में 0 है, तो ये भी
10 से डिवाइड होगा ही, है ना। ये होता है 10 मल्टीप्लाई 20, राइट। उसी तरह से 300, 3000 है मान लो, ठीक है, ऑल आर जीरोस, तो ये भी 10 से डिवाइड होगा, 10 मल्टीप्लाई 300, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई नंबर है 3450, ये भी 10 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट में जीरो है। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये डिवाइडेड बाय, अगर हमने 10 किया तो ये जीरो जीरो क्या होता है, सिंपली कैंसिल हो जाता है, जीरो निकल जाता है। तो ये 10 मल्टीप्लाई 345 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये तो था डिविजिबिलिटी रूल, कल के वीडियो में देखते हैं। और क्योंकि डिवाइड में काफी सारे, अभी हमने डेसिमल्स भी नहीं देखे हैं, लेकिन डेसिमल फिर अलग से कवर करेंगे। एडिशन सब्सट्रैक्शन सभी के केस में डेसिमल्स अलग से कवर करेंगे, तो अभी डेसिमल रहने देते हैं, डेसिमल बाद के वीडियो में लाएंगे, लेकिन कल के वीडियो में देखेंगे डिवीजन डिवीजन को, और कैसे कोई भी नंबर को डिवाइड करना है, तो कैसे हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, उसके क्या मेथड्स हैं, वो कल के वीडियो में देखेंगे। तो कल एक और पार्ट आएगा डिवीजन डिवीजन का ही, तो वो कल देखते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव ए नाइस डे।